राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के लिए कमेटी की बैठक हुई। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ बनने के लिए इंदौर ग्रेजुएट होने के अलावा प्रशासन में 20 साल का अनुभव जरूरी। मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले लोगों को मिलेगी वरीयता। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। चढ़ावा चोरी को बताया कलंक। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड पाठ। दिल्ली के रोहिणी में सुंदरकांड पाठ के बाद शुरू होगा हस्ताक्षर अभियान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सीबीआई जांच, एसआईटी गठन, फॉरेंसिक ऑडिट और दान की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मांग, कहा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। सीएम योगी ने कहा, जब कांग्रेस सपा सत्ता में थी तो हिंदू आस्था से खिलवाड़ होता था। कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अखिलेश यादव ने बाबरी मस्जिद के चंदे का कभी हिसाब नहीं पूछा। सपा सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली थी। चढ़ावा चोरी पर यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, कहा सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। चढ़ावा चोरी पर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, का एसआईटी जांच चल रही है। रिपोर्ट आने तक लोगों को धैर्य रखना होगा। एसआईटी ने बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर दान में कथित गड़बड़ी मामले की छानबीन की। एसआईटी की टीम ने कुछ लोगों से सवाल जवाब भी किए। गोरखपुर के को सीएम योगी ने 757 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। कहा अब विकास भी हो रहा है और लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, कहा जाति के नाम पर बटे तो इसकी कीमत वर्तमान और भावी पीढ़ी को चुकानी होगी। सीएम योगी ने गोरखपुर की आयुष यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा कर छात्रों की सुविधाओं का जायजा लिया। गोरखपुर के बांसस्थान मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। स्थानीय सांसद रवि किशन भी साथ में मौजूद थे। यूपी चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में बीजेपी की हाई लेवल बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी बताया। कहा यह रामद्रोहियों का परिवार है। यूपी चुनाव में 270 सीटें जीतने की बात करने पर अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। कहा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं अखिलेश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा सपा के लोग बहरूपीय हैं। वोट की राजनीति के लिए सनातन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष पूजा पाल ने अखिलेश यादव को घेरा। कहा जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने सनातन के लिए कितना काम किया। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, थप्पड़ कांड पर मेरठ के एसएसपी का बचाव किया। कहा अपराधी को फूलमाला तो नहीं पहनाएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर हमला। कहा अखिलेश हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। उनके समाजवाद का सनातन से कोई लेना देना नहीं। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिनों का गुजरात दौरा। अहमदाबाद और गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ठाणे मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर बीजेपी शिवसेना महायुति का कब्जा फिर कारगर साबित हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और एकनाथ शिंदे की रणनीति। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। बोले समर्थकों को कह चुका हूं कि धैर्य का परिचय दें, मैं निश्चित तौर पर नामांकन में जाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का नहीं थम रहा प्रदर्शन। दतिया में बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोला। उपचुनाव में नरोत्तम का टिकट कटने से नाराज। दतिया उपचुनाव का टिकट कटने के बाद नवभारत से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा। कहा पार्टी संगठन से बात नहीं हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। समर्थकों के हंगामे पर कहा इस तरह से भावना व्यक्त नहीं की जाती। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के हंगामे पर बोले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा दतिया उपचुनाव में बीजेपी हारेगी, कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान किया। घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार। 3 देशों की यात्रा के बाद थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने दी विदाई। ऑकलैंड में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। का 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। 17 जुलाई को राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से संवाद करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित भाषण पर दिल्ली कोर्ट में 6 अगस्त को सुनवाई। कोर्ट ने खड़गे के भाषण का लिंक मांगा। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच बेनतीजा रही भूपेश बघेल और चन्नी रंधावा गुट की बैठक। अब कांग्रेस आलाकमान विवाद पर करेगा फैसला। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर ने कहा हमने भूपेश बघेल को अपनी चिंता बताई है और कहा है कि हमें कॉम्प्रोमाइज्ड नेता नहीं चाहिए। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा हमने मीटिंग में भूपेश बघेल को पूरे हालात की जानकारी दी। अब आलाकमान को आखिरी फैसला लेना है। चन्नी गुट से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल का बयान, का कोई नाराज नहीं है, हाईकमान तक बात पहुंचाऊंगा। राजा वड़िंग को बदलने पर कोई बात नहीं हुई है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की बागियों को चेतावनी। कहा कोई नेता अनुशासन की सीमा लांघेगा तो कार्रवाई होगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का बयान। कहा मुझे किसी ने कॉम्प्रोमाइज्ड नेता नहीं कहा। जो भी दिक्कतें हैं जल्द खत्म होंगी।
बांकीपुर में बीजेपी के उम्मीदवार बदलने पर बोले प्रशांत किशोर का, लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर खड़े हुए तो बीजेपी का उम्मीदवार भाग खड़ा हुआ। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना में आरजेडी ने बैठक की। विधायक रामानंद यादव ने कहा, प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विजन 2047 को लेकर बैठक की। ट्रैक एंड ट्रेस मॉड्यूल को मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक, विदेशी प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन में लोगों से बात की। कहा, E20 पेट्रोल से गाड़ियों में आ रही है खराबी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, भारत में विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ी है, अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का 6% योगदान। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक संवर्धन मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हैदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। रेलवे बोगी के निर्माण का लिया जायजा। सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान, का बंगाल में सिंडिकेट और माफिया राज को दूर करेंगे, इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनेगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में मौसम बदल गया है, पश्चिम बंगाल प्रगति की राह पर चल पड़ा है। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का बयान, कहा, असामाजिक गतिविधियों पर रोक के लिए बिल लेकर आ रहे हैं, इससे अपराध में कमी आएगी। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान, कहा, आसनसोल में नई टाउनशिप विकसित की जाएगी, फुटपाथों पर दुकानें नहीं चलेंगी। कोलकाता एयरपोर्ट में मस्जिद का मामला, बीजेपी विधायक सौरभ सिकंदर ने कहा, मस्जिद की वजह से 2 रनवे पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। बंगाल में यूसीसी की तैयारियों पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा, हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बने कानून। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया, अधिकारियों से ली जानकारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए किया प्रदर्शन। श्रीनगर में प्रदर्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उमर अब्दुल्ला के बयान की निंदा की। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था। राजस्थान में पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश के पिता को खनन लीज मिलने का मामला, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग की। कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया, युवाओं से सतर्क रहने की अपील की। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप, बोलारम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ में साइबर फ्रॉड के सरगना अलाउद्दीन पर बड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट में 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, साइबर फ्रॉड सहित कई मुकदमे हैं दर्ज। गाजियाबाद में स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने 3 सेंटर्स पर 7 छापेमारी कर 23 युवतियों को रेस्क्यू किया। यूपी के फिरोजाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, आरोपी ने महिला के साथ टप्पेबाजी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के हाथरस में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सभी छात्राएं सुरक्षित। नोएडा में जलभराव के दौरान करंट लगने पर इंजीनियर आर्यन की मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल, फर्रुखाबाद में आर्यन के घर पर मातम। कानपुर में होटल में युवक और युवती ने सुसाइड कर लिया, दोनों की मौत, युवती उन्नाव और युवक फतेहपुर का रहने वाला था। गाजियाबाद के निर्माणाधीन मॉल में 7 साल की बच्ची की हत्या का मामला, पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के नंदग्राम में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी पर बोले बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, कहा, अपराधियों का एनकाउंटर हो। यूपी के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बस्ती में रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान, 30 अवैध झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के चंदौली में सड़क चौड़ीकरण के दौरान हादसा, मलबे की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुरादाबाद में ऑपरेशन वज्र के तहत पुलिस का एक्शन, 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में युवती ने पानी समझकर तेजाब पी लिया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में उफान पर सुलानी नदी, गांव के रास्तों पर भरा पानी, कई इलाकों में हुआ जलभराव, जिला प्रशासन ने आवाजाही के लिए नाव का इंतजाम किया। दिल्ली के तिलक नगर में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मजदूर की मौत, एमसीडी के नोटिस के बावजूद चल रहा था निर्माण कार्य। दिल्ली के जसोला विहार में जर्जर इमारत तोड़ने के दौरान हादसा, दीवार ढहने से मजदूरों की मौत, 2 घायल, पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया। बिहार के भागलपुर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में मां की हत्या में गिरफ्तार आयुषी पर फिर लगे आरोप, आरोपी के मामा का दावा, पिछले साल पिता की मौत की भी रची थी साजिश। हरियाणा के सोनीपत में बच्चे से बेरहमी का मामला, 2 लोगों ने मारे थप्पड़, मासूम पर बैठकर उस पर करंट तक लगाया। मणिपुर के कांगपोकपी में भीड़ ने 4 घरों में आग लगा दी, सुरक्षा बलों ने एक समुदाय के इलाके की और बढ़ रही भीड़ को आगे बढ़ने से रोका।
एमपी के अलीराजपुर में महिला से डकैती और सामूहिक दुष्कर्म, 6 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता गंभीर हालत में इंदौर रेफर। इंदौर में महिला डाक सहायक की हत्या, वारदात के बाद से पति फरार, बेटी के स्कूल से घर पहुंचने पर हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से विस्थापित हो रहे लोगों का प्रदर्शन। ओडिशा के भुवनेश्वर में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत, काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत, वन विभाग की गाड़ी पर भी हाथियों ने हमला किया। चमोली के नारायण बगड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार गिरी, मलबे की चपेट में आने से प्रभारी मेडिकल ऑफिसर की मौत। एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस भेजे हैं, कई ग्राहकों की शिकायतों के बाद एक्शन। नासिक में कुंभ की तैयारियों पर एको होटल्स की नई शुरुआत, शहर में एको होटल्स ने अपना पहला ब्रांच शुरू किया, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेंगे खास सुविधाएं। देहरादून में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत, बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। उत्तरकाशी में घियागाड़ पर बना पुल बहने के बाद 10 दिन से बंद है, हर की दून वाली का पैदल मार्ग, मानव श्रृंखला बनाकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं स्थानीय लोग। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में बारिश के चलते इमारत गिरने पर मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हुई, चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में मिला दूसरा शव। पिंपरी चिंचवड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से भड़का लोगों का गुस्सा, अब भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटा, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और इमरजेंसी रिस्पांस टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची। पहलगाम में नदी के आसपास के कुछ होटल्स में बाढ़ का पानी घुस गया, होटल में ठहरे पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलट गई, हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वियतनाम नाव हादसे में मारे गए भारतीयों में तमिलनाडु के 10 और आंध्र के 3 लोग शामिल, परिजनों ने शवों को लाने के लिए सरकार से मांगी मदद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के शेख अब्दुल्ला की भी वियतनाम बोट हादसे में मौत, हादसे में रेस्क्यू किए गए 17 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। वियतनाम में हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं, हमारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद कर रहा है। पीओजेके की नीलम वैली में पीएमएलएन के नेता शाह गुलाम कादिर के काफिले को वहां के लोगों ने रोका, प्रचार स्थल तक पहुंचने से पहले ही वापस लौटना पड़ा। पीओजेके के रावलकोट में सुरक्षा बलों को चेतावनी, स्थानीय लोगों ने शहर को खाली करने को कहा।